हेलो। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन और चैंपियन पिजन क्लब के जानिब से ये वीडियो बनाई जा रही है। मतलब चैंपियन पिजन क्लब में इस साल 3 उड़ानें हुई सर्दियों में, जिसमें सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया और डे बाय डे हो सकता है मैं आपके सामने उन सभी चेहरों को लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन सभी चेहरों में 2 चेहरे ऐसे हैं जो कि बहुत नए थे, जिसमें से एक है हमारे बाड़ू भाई उर्फ प्रेक्षित ठाकुर साहब और दूसरे हमारे विजय भाई जो कि डोंबिवली बेस में रहते हैं। तो दोनों ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए और दोनों की कबूतरबाजी इस साल का पहला साल और पहले ही साल में 6:18 तक कबूतर उड़ाए। मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा इस सर्दियों की बाजी में। चैंपियन पिजन क्लब मुंबई, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, इन तीनों एरिया से कबूतर उड़ाए जाते हैं यहाँ पे। इसमें अंबरनाथ में भी एक पार्टिसिपेशन किया था एक भाईजान ने, जिनका नाम अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका और बुलाएंगे प्रेक्षित भाई को, जिन्होंने इस साल बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। और प्रेक्षित भाई का हौसला अफजाई करने के लिए कुछ उनके फ्रेंड खास नासिक से आए हुए हैं, उन सभी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। तो आ जाइए प्रेक्षित भाई। क्या बात है। तो भाई ये है प्रेक्षित भाई। और प्रेक्षित भाई आपके सभी दोस्तों का इंट्रोडक्शन आप दीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम पड़ रहा है। और जीत भाई, ये मेरे वसीम भाई खास दोस्त एकदम। वसीम भाई नासिक से आए हुए हैं हमारे साथ प्रेक्षित भाई की हौसला अफजाई करने के लिए। कल नहीं आए थे, लेकिन आज उनका इतना अच्छा उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया उसके लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आए। तो दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी है, बोल रहे हैं कबूतरबाजी में। हम देख रहे भी आ जाए जी भाई। और ये हमारे अशोक दादा ये भी सिंगर से है, शिंदे गाँव। और ये राहुल भाई भी हमारे सिंगर से ही है। और ये अजय यादव जी, और ये भी अपना सिंगर से ही है। और ये जो है इनके वजह से मैं कबूतर उड़ा पाया हूँ। तो आप आ जाओ, आगे आ जाओ। ये 2 जन है, इनके वजह से मैं कबूतर, और एक जन मेरा है लेकिन वो गया है बाहर काम से, प्रशांत नाम है उसका। तो ये 2 जन है, इनकी वजह से मैं ये टाइम कबूतर अच्छे उड़ा सका, क्योंकि इन्होंने भी मेरे को बहुत सारा सपोर्ट किया। और आपको तो मैं इसके पहले की वीडियो में बताया था कि मेरे खास करके जो उस्ताद मैं जिसको मानता हूँ और जैकीदा और जैकीदा की डैडी, इन दोनों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है उड़ान में। और गर्मी के उड़ान में भी उन्होंने ही मेरे को सपोर्ट किया, इसके लिए मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। और दूसरी बात, ये टाइम उसने जो मेरे को बताया वो जैकीदा ने और उनके डैडी ने, उसकी वजह से मेरे कबूतर इतने अच्छे उड़े। मेरा तो पूरा श्रेय ये दोनों और एक प्रशांत दादा है और जैकीदा, इनको ही मेरा पूरा श्रेय जाता है। और एक मनोज दादा ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो इसी तरह से मेरे अच्छी उड़ान उड़ी, इसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ कि फर्स्ट ठंडी में मैंने इतना अच्छा कबूतर उड़ाया। और उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे को मतलब बोले कि प्रेक्षित भाई इस टाइम तुम्हें कबूतर बहुत अच्छा उड़ा, हम लोग को भी खुशी हो गई। और इसके आगे जब भी उड़ान रहेगी, जब भी मैं कबूतर उड़ाऊंगा तो कबूतर अच्छे ही उड़ाऊंगा, ऐसा मेरा हौसला कि बाबा मैं सबसे कबूतर अच्छे ही उड़ाऊंगा। क्या बात है। तो हौसला भाई इनका जो है बहुत बुलंद है और इंशाल्लाह जरूर ऊपर वाले से हम करेंगे दुआ कि इनके ऐसे हर साल इनामात लगे। तो प्रेक्षक भाई बहुत नया साल था, पहले गिरेबाज कबूतर थे, उससे फिर अभी आप मद्रासी कबूतर आएंगे।
क्या लगा आपको? पहले गिरेबाज उड़ाते थे, फिर अभी मद्रासी उड़ाते हैं। एक्चुअली गिरेबाज कबूतर गिरेबाजी होता है, उसमें जो रहता है वो शौक हो जाता है, लेकिन उसमें जब मार होती है तब ऐसा लगता है कि गिरेबाज कबूतर नहीं रहेगा तो अच्छा है। क्या ऐसा लगता है हमारे बस 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 बस, क्योंकि हाँ, और हमारे इधर जो हमारा जो एरिया है वो खाड़ी के नज़दीक है, समुद्र है मतलब बाजू में, तो उसमें मार बहुत पड़ती है। अभी ये कबूतर भी, मद्रासी कबूतर भी मारे जाते हैं, ऐसा नहीं कि कबूतर को मारने होते। अभी ये उड़ान में भी अपने कम से कम 20-30 कबूतर मारे गए, मद्रासी कबूतर। और भाई यहाँ की मार अगर आप देखेंगे तो आपने मार तो बहुत अलग अलग तरीके की देखी होगी। मतलब बेसिकली अगर मार की बात करें तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है, जो गिरेबाज कबूतरों के शौकीनात है जितने भी इंडिया में, कि भाई ऊपर से बहरी गिरती है और कबूतर को पकड़ती है। यहाँ का इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कबूतर 20 फुट या 25 फुट पे बिल्डिंग के हेड से 20 फुट या 25 फुट पे पीछे भाग के पकड़ने वाले बेरी और बाज यहाँ के होते हैं, जो कि मद्रासी कबूतर के अगर आप यहाँ पे रेसर और गोले भी ले आएंगे तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, इतनी डेंजर बेरी और बाज है यहाँ की। उसके बावजूद प्रेक्षित भाई ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। प्रेक्षित भाई 6:18 का जो रिकॉर्ड आपने, मतलब 2 कबूतर सबसे लास्ट में 6:18 पे आपके बैठे, उसके पहले कबूतरों को बैठने का सिलसिला चालू हो गया था। 3 उड़ान में, तीनों उड़ानों में आपने एक ही बैच उड़ाई, तो ये तीनों उड़ान में एक ही बैच उड़ाई, बाकी आपने कबूतर क्यों नहीं तैयार किया? एक्चुअली कबूतर तो तैयार किया था जीत भाई मैंने, लेकिन कबूतर की जो मार हो गई उसमें मेरे कबूतर कुछ साइड में जो चले गए, और बीच में भी कबूतर मैंने बहुत अच्छे ट्रेन किए थे, कम से कम 22 से 23 कबूतर मैंने सेट किए थे। और उसमें कबूतर जब उड़ते थे ना तब मेरे को ऐसा लगता था कि अभी कबूतर अपने अच्छे ही उड़ेंगे, क्योंकि मेरे को पता था कि कबूतर अपने अभी इतने अच्छे चल रहे हैं। तो बाद में जब भी कबूतर रिवर्स हो गए, और वो रिवर्स होने का कारण एक ही है, कबूतर की मार जो हो रही थी उसमें कबूतर डर जाता है, और ऊपर से मतलब जब भी कबूतर पट्टी में चलता था ना तो उसके ऊपर मार होती थी, और जब भी मार होती थी तो कबूतर इधर उधर घुस के बैठ जाता था, और उसकी वजह से उनको जब भी मैं उनको निकालूंगा कबूतर उड़ाने के लिए, कबूतर 5-6 घंटा करके फिर आके साइड में बैठने का, इसके लिए मैंने कबूतर कट कर दी। और इसमें से सिर्फ 11 कबूतर बचे, वो 11 कबूतर के भी 2 कबूतर, एक कबूतर मेरा पटक के आएगा, जो कबूतर जिस दिन उड़ाने, समझो ये संडे है तो वो गुरुवार के दिन कबूतर के ऊपर मार जो हुई उसमें एक कबूतर मेरा इसमें का 11 में का लेके गया पकड़ की बात। अच्छा, लेके चले गया था। जब भी मैंने सीटी मारी तभी वो कबूतर छूट गया और उसने मेरा नसीब खोल दिया। कल वही कबूतर मेरा 6:18 पे बचा। क्या भाई, बाज के हाथ में से बच के आया कबूतर, और आज मतलब कल की जो उड़ान जिसमें 6:18 तक उड़े कबूतर। और प्रेक्षित भाई इतने नए हैं अभी, इनको मतलब इनके जो उस्ताद हैं उनकी सबसे बड़ा इनके ऊपर हाथ है इनका, कि A to Z तक इनको सारी चीज़ें बताई प्रेक्षित भाई को। और उसके ऊपर देखिए, उस्ताद का होना और उसके बाद उस्ताद की बातों पे अमल करना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। उस्ताद तो सभी बना लेते हैं, लेकिन उस्ताद बोल रहे हैं उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे अमल है। और अगर उनके हिसाब से आप अमल करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और हम लोग यहाँ की अगर बात करें तो कल्याण डोंबिवली में जो उड़ानें होती है, औरंगाबाद की बात अगर मैं करता हूँ तो औरंगाबाद में आपको 3 तय देना पड़ती है। 50 फुट के अंदर आपका कबूतर 3 जगह पे कहीं पे भी आप बैठा सकते हो। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ एक तय मिलेगी, वहीं पे आपका कबूतर बैठना चाहिए। उसके अलावा अगर कबूतर 10 फीट पे भी कहीं बैठता है तो कट हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो भाई ये तो हो गया हमारा मुंबई का डोंबिवली कल्याण का शौक। अभी वसीम भाई के पास आते हैं, वसीम भाई के पास आते हैं। भाई इनके यहाँ का शौक तो भाई मतलब वो बोलते हैं कि नानी याद आ जाना, वैसे वाला शौक है इनके पास का। उसका रीज़न ये है कि कबूतर की इनके यहाँ जो शौकीन हजरात हैं वो इस तरह से शौक करते हैं कि कबूतर की पैटी को सील करते हैं। और उसके बाद वसीम भाई आगे का जो सिलसिला मैं आपसे जानना चाहूँगा उसके बारे में। 1 मिनट के लिए आरती हो रही है, उसके लिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। और वसीम भाई से बात कर रहे थे हम बंद पेटी की जाल की, मतलब बंद पेटी उड़ान की बात कर रहे थे आपसे। तो वसीम भाई सबसे पहले तो आपका किंग्स पिजन का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही में बाड़ू भाई की सबसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाड़ू ये जो नाम है ये महाराष्ट्र में जो सबसे छोटा होता है और जिसमें सबसे लाड़का होता है उसको हम लोग बाड़ू बोलते हैं। तो ये बाड़ू भाई बहुत लाड़के हैं सबके, इसके लिए इनका नाम बाड़ू है। घर में सब इनको बाड़ू बोलते हैं। वैसे तो इनका नाम प्रेक्षित है, जो अभी अभी मेरे मुँह पे जबान पे आ रहा है। मैं इनको नहीं तो प्रीतेश, प्रेषित ऐसे ही बोलता था। नाम थोड़ा मतलब जल्दी से लर्निंग वाला नाम नहीं है। लेकिन उससे पहले अभी वसीम भाई से बात करने से पहले बाड़ू भाई के जो सहपाठी सहयोगी यहाँ पे आए हुए हैं हमारे बीच में, कि हाँ भाई प्रशांत दादा। प्रशांत भाई एक ऐसे यहाँ के बोलते हैं कि हर खुड्डे में एक मुखिया होता है, तो ये मुखिया है यहाँ के। इन्होंने जो कबूतरों के लिए मेहनत की है वो काबिल तारीफ है, वो मैंने मेरे आंखों से भी देखी है। तो प्रशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बोलना चाहेंगे कल की उड़ान के बारे में? दिन का कबूतर आपने थोड़ा लूज था, बाद में हो गया ओके, और टेंशन नहीं था।
सुबह बहुत टेंशन था हम लोग को। अच्छा, सुबह तो मेरे को अभी बारू बोल रहा है कि कबूतर ऐसे सो रहे थे हाँ। कि ऐसा लग रहा था कि ये 5 मिनट भी नहीं उड़ेंगे। बहुत हम लोग को इतना टेंशन था कि ये उड़ेगा ही नहीं कबूतर। ये अचानक से कैसे जलजला आ गया अचानक से? क्या हमारे ऊपर आगे जानते हैं वो सब क्या अपने बात है? तो कैसा होता है कि जब आप किसी चीज को बोलते हैं कि पूरे दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से किसी चाहो किसी चीज को, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश करती है। ये बहुत फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का। तो शाहरुख खान की पर्सनैलिटी की जैसी वसीम भाई हमारे सामने खड़े, तो वसीम भाई के पास आते हैं। वसीम भाई, ये नासिक में ये पेटी बंद करके भाई ये क्या, मेरे तो दिमाग में बिल्कुल बाहर का ये बात मेरे सुनी हुई है। ये बात जो एक्चुअल ऐसी है कि हमारे इधर की रेस जो होती है वो बॉम्बे से बिल्कुल अलग होती है। बॉम्बे में जो रेस होती है इसमें 16 से 17 लोग हिस्सा लेते हैं और एक साथ में कबूतर होता है, और उसके टाइमिंग काउंट करके जिसका घंटा ज़्यादा होता है उसको विनर घोषित करते हैं। हमारे इधर की कबूतरबाजी ऐसी नहीं होती। हमारी कबूतरबाजी 2 लोगों में होती है, हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड। आपके कबूतर अगर कल सुबह उड़ते पहले दिन आपका हर एक कबूतर का टाइमिंग काउंट किया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन मेरे उड़ते मेरे कबूतर का टाइमिंग काउंट किया जाता है। लेकिन जब हम लोगों का कबूतर फाइनल करना होता है शरीर के लिए, तो उसको एक्चुअली पेटी को पूरा एक दिन पहला अरे आपका महीना को 2 मिनट जो अपना जो कॉम्पिटिटर होता है वो पेटी पूरा सील कर लेता है पहले दिन शाम को। फिर दूसरे दिन वही आता है, वही अपने कबूतरों को काउंटिंग के हिसाब से बाहर निकलता है। अपने 21 कबूतर का अगर से रहते हैं तो 21 कबूतर निकालेगा। अगर अपने को साइड को उड़ाना है तो साइड को कबूतर को निकालेगा, और वही पूरा पेटी अपना हैंडल करेगा वो उसी दिन। अच्छा, मतलब उस दिन का एक दिन का मालिक वो हो जाता है, वो एक दिन का मालिक वही होता है। वही कबूतर को उड़ाएगा। वो पानी अगर पिलाना है कबूतर को नहीं, वो तुम पानी भी नहीं, कुछ नहीं पिला सकते। शाम को आपको 7 बजे का टाइम होता है। अच्छा, मतलब कबूतर कल को अगर पिलाना। कबूतर सुबह 7 बजे उड़ने वाला है तो आज शाम को 7 बजे तक आप दाना पानी जो भी करना है कर सकते हैं। 7 बजे आपके हाथ में चाबी, आपको उनके हाथ में चाबी देना। हाँ, पूरा सील करके वो लोग चले जाएंगे। वो लोग 6 बजे आने के बाद उनके हाथों से सील खोलेंगे पेटी, जी। और उनके हाथों हम हमारे हाथों से बाहर छोड़ेंगे कबूतर। वो देख लेंगे कि यही कबूतर उड़ने वाले हैं, और उसके बाद शरीर चालू हो। क्या बात है। तो अभी तो उस्ताद और इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी अभी कबूतरबाजी में भी आ गई है, कबूतर परवाज में भी आ गई है कि कबूतर को 24 घंटे पहले ही डोसिंग भी पॉसिबल है। कि अगर आपने अभी कबूतर को डोज दिया या ऐसी कोई गोली बनाई तो उसके पेट में 24 घंटे के बाद ही फूटेगी। हाँ। तो कबूतर आपका उसमें भी आपका कबूतर अच्छा उड़ सकता है। हाँ। तो क्या ऐसा नहीं करते आप लोग कि 24 घंटे पहले उसको कोई इसी तरह की गोली या जो नुक्ता बोलते हैं हम लोग, ऐसा करते नहीं, हैं? हमारे इधर गोली या किसी मेडिसिन का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्चुअली हमारे जो कबूतर होती है वो दाना पानी, करड़ी और मोरी पे उड़ते हैं। अच्छा। राई राइट। उस पे उड़ते हैं। अगर कोई सप्लीमेंट अगर देता है कबूतर को तो वो फेस्टिवल से हमारे शरीर से ही दूर हो जाता है। उसके साथ कोई शरीर ही नहीं तो खेलता, बाइकआउट ही कर देते हैं हमेशा की। उसका बैन ही रहता है। मतलब भाई इनके पास जो कबूतर उड़ता है वो प्योरिटी पे उड़ता है, और इनका ऐसा बोलना है कि भाई अगर इनको पानी भी पिलाना है, अगर आपको मतलब आप अगर सुबह आपको पानी कबूतर को पिलाना है तो पिला ही नहीं सकते ना पहली नहीं। बात। मतलब जो शाम को एक बार हो गया वो खत्म। शाम को एक बार हो गया खत्म, पेटी कबूतर बंद हुआ, सील हो गया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप। आपके पेटी के पास भी नहीं जा सकते, और उससे पहले आप कुछ भी कर सकते हाँ। हैं। क्या बात है। तो वसीम भाई एक बार आपका रिकॉर्ड भी बताइए, आपने इस बार अपने जो कबूतरबाजी की, इस बार उड़े कबूतर आपने इस बार? हाँ, 4 लाइट था अपना 4 बजे का। अच्छा, 4 बजे तक आपने कबूतर उड़ा। हाँ। कितने कबूतर की होती है इस कॉम्पिटिशन? 21 कबूतर की तो किया। इसमें से कुछ कबूतर लेन देन भी होता है, मैंने ऐसा सुना है। जो हार गया उसको इतने कबूतर आप ले लेते हैं। एक्चुअली जो कबूतर अपन हारते, सामने वाला मेरे को 15 कबूतर आ रहा, तो 15 कबूतर के साथ उस पे जो प्राइज होता है वो अपना होता है। तो 15 कबूतर आप जीते, वो कैसे घोषित होता है लास्ट में? टाइमिंग जो क्रॉस होती है उसके हिसाब से होती है? अगर आपका कबूतर 12 शार्प 12 पे बैठता है और मेरा कबूतर 12:01 पे भी बैठता है तो मेरा कबूतर भी नहीं होता। अच्छा, तो वो सारे कबूतर आपके होते हैं? एक कबूतर मेरा। अच्छा, आप जितने कबूतर क्रॉस करेंगे उस उतना कबूतर कबूतर। उतने कबूतर आपके। हाँ। मतलब अगर आपका अगर उसका अगर 12 पे बैठा है, 12:01 पे आपका बैठा तो वो आपका, फिर 11:59 पे अपना बैठता है तो वो कबूतर उसका। भाई ये तो भाई बोलते कांटे की टक्कर है भाई ये। तो इसमें तो आपको कबूतर को कैसे तैयार करते हैं आप? 4 बजे तक गर्मियों सर्दियों में होती है आपके यहाँ? एक्चुअली ऐसा है, 21 कबूतरों के लिए हम लोगों ने 250 कबूतर निकाले। 21 कबूतरों के लिए 250 कबूतर? कबूतर। और ये प्योर हाई फ्लायर की बाजी होती है ना, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें ना मद्रासी है ना पंजाबी है,
प्योर हाई फ्लायर और आप कबूतर, आपके यहाँ के कबूतरों की खास बात ऐसी है कि उनके चेहरे मोहरे बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब अब अगर आप हाथ में लोगे बोलेंगे यार ये कबूतर कैसे उड़ेगा, लेकिन उन कबूतरों की उड़ान बिना कुछ किए 4 बजे तक उड़ाने। और अगर हम इन कबूतरों का अगर नुक्ताबाजी अगर हम इन पे करें प्रेक्षित भाई, मेरे ख्याल से तो रात को रात को नहीं, ये बात तो सही है जितना कि कबूतर अगर उसके ऊपर आप इधर जो चलता है वो हिसाब से अगर अपन कुछ करने को जाएंगे तो कबूतर इनके आएंगे भी नहीं। मतलब रात को भी ओवर कर देंगे, क्योंकि खुद की ताकत पे कबूतर शाम को 4 बजे बैठ रहा है, सर्दियों में भी 4 बजे बैठ रहा है बिना कुछ किए। एक दिन का प्यासा कबूतर, रात को कबूतर को पानी मिलाए 7 बजे, उसके बाद तो हम जब कबूतरबाजी में उड़ाते हैं तो 11 बजे भी आके गर्म पानी, फिर भाई हाजमा हुआ के लिए उसके लिए भी पानी, फिर सुबह 25 ml पानी। मतलब कबूतर अंदर से पूरा तरोताजा करके उड़ाते हैं इनके भाई, तो पूरे सूखे सूखे कबूतर 4 बजे तक उड़ रहे हैं। तो जल्द से जल्द आपको नासिक भी लेके जाएंगे वसीम भाई के पास, और इनके यहाँ की भी भाई नासिक के में अगर इतनी अच्छी कबूतरबाजी होती है जो कि मुंबई से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहाँ का भी शो कराएंगे हम। लेकिन वसीम भाई आपने आपका कीमती समय दिया और आपके यहाँ की कबूतरबाजी को आपने उजागर करा आज हमारे चैनल पे, और लोगों को ये भी बताया कि भाई विदाउट डोपिंग भी कबूतर उड़ सकता है 4 बजे तक। तो ये बहुत भाई इनके लिए ताली होना चाहिए। कौन सा ऐसा एक मतलब यादगार लम्हा था आपके जिंदगी का कबूतर परवाजी के हिसाब से, वो सुनना चाहता हूँ एक किस्सा। इसी जगत का था, इसी साल हमारा एक सबसे चहीता कबूतर था, उसको 3:23 करना था। मतलब सामने आने का 3:22 मिनट पे बैठा था। अच्छा, अपने को 23 करना था। हम लोगों के और मेरे जो पार्टनर थे टिकू भाई, अशोक भाई, सभी बहुत टेंशन में थे। अगर वो कबूतर आता है तो पूरे शरीयत का खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। कबूतर अपना इतना अच्छा था, क्या कबूतर अपना बेटा 4 बजे, वही कबूतर 4 बजे। उसके पहले वाला कबूतर के साथ हादसा हुआ था जो बहुत ऊंचाई पे था, वहां से बाज ने मारते जमीन पे गिराया। भाई ऐसे हमारे वसीम भाई इनका शौक आपको जरूर कराएंगे, लेकिन उसके वसीम भाई से तो आपको अभी रूबरू करा दिया। और वसीम भाई की टीम है जो कि पूरे नासिक से हौसला अफजाई करने के लिए आई हुई है, और भी भाई है जो कि बैठे हुए हैं बाजू में। तो वसीम भाई आपके दोस्त ने भाई बड़ा अच्छा कारनामा करके दिखाया, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बालू भाई, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कितने साल से आपकी दोस्ती है? हमारी दोस्ती वैसे एक्चुअली 10 साल से दोस्ती है। 10 साल से दोस्ती है। तो भाई कौन बोलता है इस दुनिया में कि हिंदू मुस्लिम का दोस्त नहीं होता है, मुस्लिम हिंदू का दोस्त नहीं होता है? इनकी मराठी सुनोगे ना आप तो आप पागल हो जाओगे। वो मेरे को भी नहीं आएगी इतनी प्योर, इतनी मराठी भाई हमारे वसीम भाई प्योर मारते हैं। और ये देख लीजिए आप कि इसी मंच पे सिर्फ आपको मिलने वाली ये कबूतर परवाजी में ही ये इतना भाईचारा और इतनी मोहब्बत आपको मिलेगी, बाकी किसी शौक में नहीं है ये। मैं तो बोल देता हूँ आपको खुले आप कि भाई ये जितने भी वसीम भाई के साथ दोस्त आए हुए हैं सारे अलग अलग, कोई इनमें हिंदू है कोई मुस्लिम है, लेकिन सब मिलके एकदम शौक कर रहे हैं। और ऐसे ही प्यार मोहब्बत देखने के बाद भाई बहुत अच्छा लगता है। और सीधा भाई 4 इंच चौड़ा हो जाता है, वैसे नहीं है 4 इंच चौड़ा, लेकिन हो जाता है। तो भाई इतने अच्छा शौक देखने को मिल रहा है, इतने अच्छे भाईचारा और प्यार देखने को मिल रहा है। तो बड़े भाई वसीम भाई के बारे में सबसे पहले आप बताइए। आज से 10 साल पहले मेरा एक दोस्त था, उसका निखिल भोईर नाम है बाबा, उसकी वजह से मेरी उनकी दोस्ती हो गई थी। जब हम कबूतर लाने को गए थे उसके पहचान के ऊपर मैं वसीम भाई को मिलने को गया, और तभी मेरे साथ में था विशाल। अभी क्या बोलूँ मैं, विशाल ने भी बहुत सारा मेरे को मतलब मदद इतनी की है विशाल ने भी पहले से। आज विशाल भी यहाँ पे आया है, लेकिन वो क्या है थोड़ा पीछे रहता है, विशाल साइलेंट थोड़ा सा साइलेंट डाउन ही है। और दूसरी बात मतलब ऐसी है कि वसीम भाई से जब मेरी पहचान हुई तब ये मैं और वो, उसका नाम बाबे है, निखिल वही नाम है उसका, लेकिन आज हमसे बहुत दूर है वो, क्योंकि अभी उसका परिवार है समझो, इसकी वजह से हमारे से दूर है। लेकिन इनकी और मेरी दोस्ती 10 साल से ऐसी ही रही है। ऐसा एक मतलब ऐसा नहीं हमारा वक्त जाता कि कभी उनका फोन नहीं आता। ज़्यादा करके वही मेरे को फोन करते, मैं तो कभी उनको फोन भी नहीं करता हूँ ज़्यादा। जब भी मेरे को याद आया कि मैं जब भी वो साइड जाता हूँ, शिरडी जाता हूँ, तभी मैं उनको फ़ोन करके बोलता हूँ कि वसीम भाई। लेकिन जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तब वसीम भाई हो गए, अशोक भाई हो गए, अभी समझो ये अजय दादा मतलब अजय जो है कितना बोलते हैं उसको, वो राहुल भाई, इन लोग सब मुझे वहाँ पे जाने के बाद जो मेरे को मतलब ये देते। और एक जन है इनका नासिक का, वो उसका बंटिया नाम है, बंटिया, वो एक्चुअली आज आया नहीं, लेकिन क्या है जब भी इन लोग मेरे को याद करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा हाँ अपने दोस्त है करके। और दूसरी बात ऐसी है जितना मेरे को बहुत जन ने मुझे सपोर्ट किया है ये उड़ान में, समझो
ज़्यादा करके जैकिदा हो गया, मनोजा हो गया। मेरे को ये बात की खुशी है, समझो विशाल का भी बहुत बड़ा हाथ है, नहीं ऐसा नहीं, विशाल का भी मेरे को बहुत सपोर्ट है। और समझो प्रसन्न दादा, इनकी मेहनत मैं तो इतना बोलता हूँ, मेरी तो कुछ मेहनत नहीं, मैं सिर्फ करने का काम करता था। और हमारी भी शुभकामनाएं भाई साथ साथ। अरे यार जिद्दा, तुम तो अभी क्या बोलूँ मैं, जिद्दा का भी मेरे को लास्ट उड़ान में तो जिद्दा का मेरे को बहुत सारा सपोर्ट हुआ है। ये जब लास्ट की जो उड़ान हुई उसमें जिद्दा ने भी मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा मेरा जो मतलब श्रेय है उड़ान का, मैं समझो ये प्रसन्न दादा को दे दूंगा, क्योंकि प्रसन्न दादा हो गया, प्रेम हो गया, और जो अपना वीडियो निकाल रहे हैं सूरज, वो हो गया। इन्होंने मेरे को इतनी मदद की है ये उड़ान में कि मैं बोल भी नहीं सकता, इतना इन्होंने मेरे को मदद की। इससे आने वाले साल क्या प्रेक्षक ठाकुर से, और आने वाले साल में तो इससे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, इतनी मेरे गारंटी है। अगर सबका साथ दिन पे दिन आदमी जिस तरह से एक पौधा उसको बड़ा होने के लिए, झाड़ बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार बोलते हैं कि वो सिर से ऊपर चली जाए तो फिर उसको किसी कीड़े का, किसी पक्षी का डर नहीं होता है। उसकी तने, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है ज़मीन के अंदर कि फिर उसे कोई नहीं हिला पाता है। पर पौधा बनने तक उसको थोड़ा डर होता है, लेकिन अभी ये पौधा बन चुका है। अभी ये सिर के ऊपर नहीं है, पतरा फोड़ के ऊपर आ गया, पटरे तोड़ के नीचे आया, उसका सबूत भी है सिर पे। एक दिन टेरेस के ऊपर घूम रहे थे तो भाई पतरा थोड़ा कमजोर था, उसमें से जो पतरे में से भाई जो नीचे गिरे हैं वो तो अच्छा हुआ, डायरेक्ट नीचे नहीं गिरे, टेरेस पे गिरे, तो ये निशानी है उनकी। हाँ, ये कबूतरबाजी ऐसी होती है, दीवानगी के हद तक करते हैं सब लोग। और पैशन जो होता है कबूतरबाजी का, जो शौक का, वो ये 3 महीनों के अंदर ही अगर आप सिमटा लें, गर्मी सर्दी कोई भी एक उड़ान उड़ाए, ये नहीं बोल रहा हूँ 24 घंटे दरबों के अंदर बैठे रहे, मेरा कबूतर कैसे गुटर रहा है, उसकी मादी कैसी है, फिर अब अंडा दे रही है नहीं दे रही है। कई लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कबूतरबाजी में, वहीं बैठ जाते हैं बस दरबों के अंदर, यार अभी गुटर रहा है तो ये कैसा दिख रहा है, अब इसकी मादी इसके साथ बैठी तो कैसी दिख रही है, अब इनके अंडे कब होंगे। इंसान सपने में भी कबूतर देख देख के खुद कबूतर बन जाता है, गुटर गु करने लगता है। तो आप भाई ऐसा मत करिए। 4 महीने, क्या बोलते वसीम भाई, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि रोजमर्रा की जो हमारी लाइफ है, इतना बिजी शेड्यूल है हमारा, उसमें आप कबूतरबाजी को एक अपने शौक के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको आप लाइफ जीने का जरिया नहीं बना सकते, आप उसके ऊपर अपना घर नहीं चला सकते हैं, वो सिर्फ आपका शौक है। उसको शौक के हिसाब से रखिए और आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, इसका ख्याल रखिए। अभी बाड़ू भाई का खुद का यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडर है, यहाँ के 24 घंटे इनके फ़ोन चलते हैं। मेरे भी फ़ोन कई बार नहीं उठाए, कल भी इनको फ़ोन कर रहा था, भाई क्या हुआ 8-10 बार तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसके बाद फ़ोन करके बोलते हाँ जिद्दा कबूतर चल रहा है, चलो बढ़िया है, कबूतर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो फ़ोन नहीं उठाते। लेकिन इतना अच्छा टीम वर्क, इतने अच्छे दोस्त और इतना अच्छा भाईचारा ये बहुत कम जगह पे मिलता है। डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी में हमारे इस तरफ आपको हमेशा यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि अन्य सिटियों में मुझे थोड़ी कमी दिखती है। बाकी कबूतरबाज तो सारे एक दूसरे को हमेशा पूछते ही रहते हैं, ये तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी अलग बात है। तो प्रेक्षित भाई के जो 11 कबूतर जो उड़े महायोद्धा, अभी आपको उनसे रूबरू कराने का टाइम हो चला है, तो प्रेक्षित भाई की बातें आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। और प्रेक्षित भाई जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे आप? मतलब अभी तो आपके कबूतर दिखाएंगे हम, लेकिन तब भी हमारे चर्चा सत्र का ये लास्ट का एंड हो रहा है। मेरे को कुछ बोलना नहीं, सिर्फ इतना है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो पार्टी का फिर आप खुश? अरे ये पार्टी अभी आपको तो मैं अपना जो ग्रुप है चैंपियन ग्रुप, इसके ऊपर भी बोल चुका हूँ कि पूरे टीम को, मतलब जितने भी अर्शन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार अर्शन भाई का तो बहुत बड़ा शुक्रिया, सॉरी मैं बोलना भूल गया, क्योंकि उनके वजह से मैं कबूतर उड़ा पा रहा हूँ। अर्शन भाई जो चैंपियन पिजन क्लब जो सदर है, कॉम्पिटिशन करवाते हैं भाई, बहुत अच्छा। और ये वीडियो में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं उनसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लिया स्टार्टिंग में, एक्चुअली उनका नाम लेना चाहिए था। तो उनके वजह से ये जो कबूतरबाजी हमारी हो रही है, जो वो सदर साहब है हमारा, तो उनके वजह से हमारा जो शौक है वो अच्छा एकदम मतलब हो रहा है, कुछ टेंशन नहीं, और सब वही हैंडल करते हैं। उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अर्शन भाई का, क्योंकि उनके वजह से हम लोग कबूतर उड़ा पाए, और उन्होंने हमको ये चांस दी उड़ाने के लिए, उसका भी मैं बहुत उनका मतलब बोलते हैं ना कि आभारी मैं उनका। और जो उनका जो सेटिंग है कबूतर, मतलब जो जैसा आप बोलते हैं कि ये जो कमेटी जो संभलने का हाथ है, वो मैं यही बोलना चाहता हूँ वो अर्शन भाई को ही है, और उनके जैसा कमेटी कोई संभल नहीं सकता। देखिए, जहांगीर बोलते हैं कि सिर्फ उसी से होती है जिसका शहनशाह एकदम तगड़ा हो। जहांगीर है आपके पास, शहनशाह तगड़ा नहीं है, तो फिर कोई भी आएगा घुस जाएगा, आपके तख्तोताज से आपको मुख्तलिफ कर देगा। तो भाई जहांगीर होने के लिए शहनशाह का होना, उतना तगड़ा शहनशाह होना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे अर्शन भाई तो भाई हाइट में भी तगड़े, और उनकी आवाज़ और उनके शेर तो इतने तगड़े कि भाई उनके सामने अगर असली का भी शेर आए तो वो गुर्रा के बाहर चली जाए, इतने डेंजर है हमारे अर्शन भाई। तो वसीम भाई से लास्ट सवाल एक करूंगा। अभी यहाँ पे मद्रासी वाले और देसी वाले दोनों खड़े हुए हैं,
और साथ में आपका भाई भी खड़ा हुआ है। तो वसीम भाई, देसी कबूतर और मद्रासी कबूतर में आपको सबसे अच्छा कबूतर कौन सा लगता है? वो तो आप मुझे पता है ऑब्वियसली आप देसी सोचने का नजरिया है। लेकिन आपको क्यों अच्छा लगता है? तो फिर प्रेक्षक से भी पूछूंगा कि मद्रासी क्यों अच्छा लगा भाई? नहीं, एक्चुअली होता कैसे है, हम लोग जिस टाइप का शौक करते हैं उसी हिसाब से हमको कबूतर पसंद आता है। क्या बात है। हम देसी पालते हैं, इसलिए हमको देसी ही कबूतर पसंद आएगा। अगर आपको कल मद्रासी मिले तो आप पालेंगे? हाँ जरूर, कबूतर है, कोशिश करेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको, नासिक में कभी आएगा मद्रासियों का टूर? सोच रहा हूँ मैं खुद ही लेके जाने का। बिल्कुल सर। आप ये कैसा होता है कि जैसा कि आपने मुझे बताया स्टार्टिंग में 25 कबूतर 21 कबूतर तैयार करने के लिए 250 कबूतर तैयार करना पड़ा। तो मद्रासियों में ये थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि अभी प्रेक्षक में 11 कबूतर तैयार करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है 50 कबूतर पे सेटिस्फाई हो गए। 50 200 तैयार करने का रीजन ऐसे है कि आपका जो बाजी होता है उसमें मारे जाने वाले कबूतर पे भी ये होता है। हाँ, वो तो आपने बताया नहीं। अगर आपका कबूतर बैरी ने मारा तो आपको दंड होता है। दंड होता है। ये भी भाई बड़े डेंजर वाले नियम है भाई। केबीसी के नियम एक अलग थे, इनके पास कोई लाइफ लाइन नहीं। वहाँ फोन ऑफ फ्रेंड था, 2020 था, या नो 2020 नो फोन ऑफ फ्रेंड। आपका अगर कबूतर अगर बैरी ने मारा तो हेड नहीं आया, बैरी ने मारा तो आपको दंड देना है। ये बड़ी कड़क नियम वाले इनके उधर के रूल्स होते हैं। तो ज़रूर आपको इनके यहाँ का शौक कराएंगे। तो हाँ, बात कर रहे थे हम उसकी। तो इतने कबूतर आपके ज़ाया हो जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमने मद्रासी कबूतर लाके शौक करना चाहिए? एक्चुअली कैसा है, मद्रासी कबूतर ला के शौक करना चाहिए, लेकिन ये दवा पानी हम लोगों की इधर चलता ही नहीं। अगर पेटी अगर सील होता है तो क्या कर सकते हो उसको? तो मद्रासी कबूतर क्या लगता है आपको, नहीं उड़ पाएगा पेटी सील करने के बाद? उड़ पाएगा ना, लेकिन जितना तुम लोग उड़ाते हो उतना नहीं उड़ेगा। सर क्या होता है कि बच्चे को अगर बचपन से एक ढक्कन शराब रोज, फिर एक प्याला शराब रोज, फिर एक बॉटल शराब रोज, तो जवानी तक तो सर वो कुआं बन जाएगा। फिर आप उसको 2 बॉटल भी दे दोगे तो वो ऐसे ही खा रहेगा, बोलेगा मेरे को कुछ भी नहीं। तो ये जो स्टेरॉइड और ये जो नशे की जो सारी चीज़ें, इसकी आदत भी तो हम लोगों ने लगाई। हम लोगों ने, प्रेक्षक भाई बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा सवाल यही है कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि यार हम ऐसा उड़ाए कबूतर। हम लोगों ने ये सोचा कि यार मेरे कॉम्पिटिटर ने कितनी देर कबूतर उड़ाए और मैं ऐसी कौन सी गोली डालूं कि फिर इससे ज़्यादा बढ़े। तो हम लोगों की सोच जो है वो थोड़ी सीमित हो गई है। आपकी सोच थोड़ी उजागर है। हम लोग भले ही शहर की तरफ रहते हैं, आप गांव की तरफ रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि कबूतरबाजी के क्षेत्र में आप हम लोगों से ज़्यादा इलिटरेट नहीं हैं। मतलब आप हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं। क्योंकि हमको, मुझे ऐसा लगता है प्रेक्षक की तरह पर्सनल सोच रहे हैं सही बात कि हम लोग कहीं ना कहीं कबूतरों पर थोड़ा अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, सही बात। और वो हमें पता होता है कि हम अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी जो खुशी होती है ना जीतने की, वो उन सारी चीज़ों को ढक देती है। लेकिन आपके यहाँ सच में जब आप जीतते होगे तो आपको रात को भी वो खुशी बहुत अलग सेटिस्फेक्शन होता होगा यार। माहौल ही अलग है बिल्कुल। बिना स्टेरॉइड के कबूतर 4 बजे तक उड़ रहे हैं भाई, कोई बोल नहीं सकता हमने गोली डाली, कोई बोल नहीं सकता। यहाँ रोज नीचे बैठ के लोग, अरे क्या मोतीवाल लगी होगी? नहीं यार मेरे को तो मोटरिंग लग रही है। नहीं, कुछ और ही लगाया भाई इसके कबूतर, हाँ एविल लगा दी होगी भाई। ये सारी चीजें हम लोग नीचे बैठ के गॉसिप करते हैं इन सारी चीजों पे। लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा होता होगा, वाह यार बादाम खिलाई होगी भाई ने, क्या यार भाई ने ट्रेनिंग दी होगी, भाई के कबूतर 4 बजे तक चल रहे बिना कुछ। तो यार ये बिल्कुल अप्रिशिएटेबल है इनकी सारी बातें। तो प्रेक्षक भाई के साथ आपको ये बिताए हुए लम्हे कैसे लगे ज़रूर आप बताइएगा। अभी क्विक मूवमेंट में प्रेक्षक भाई के कबूतर दिखाते हैं, जो कि सबसे पहले वो 2 कबूतर जो 6:18 पे बैठे। बोल रहा हूँ ना, ये वो जो शूरवीर है, जो कि बाड़ू भाई की जो अपेक्षा थी कि भाई मेरे कबूतर 6 बजे के बाद बैठे, या 6:28 का जो रिकॉर्ड था, 18 मिनट का जो रिकॉर्ड था वो टूटा। नहीं 28 मिनट का नहीं टूटा। 28 मिनट के लिए आप 10 मिनट पीछे रह गए। हाँ 10 मिनट। लेकिन 6:18 तक भी जो कबूतर उड़े इनकी हालत पे मत जाइए। इनका कलर ऐसा हो गया। और जब कबूतर को हलवा, कई बार ऐसा होता है कबूतर हलवा खुद से नहीं खाता है तो कबूतर को पकड़ना पड़ता है, तो उसके लिए कबूतरों की थोड़ी हालत ऐसी हो गई। और इसमें जो ये कबूतर है ये फटा था, कहाँ से फटा था ये? इधर पकड़ो नहीं। अच्छा नाला है अभी यहाँ ये दिख रहा है, इधर दिखाओ थोड़ा। यहाँ पे फर्स्ट उड़ान के पहले यहाँ पे देखिए मार लगा था इसको कबूतर को, लेकिन उसके बावजूद भी ये कबूतर बहुत अच्छा उड़ा 6:18 तक। अब 6:18 तक ये कबूतर क्यों उड़ा, जरा इसकी विशेषताओं के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इसके पंजों से। तो पंजे देखिए, पंजाबी कबूतर है तो पंजाबी कबूतर के जो पंजे होते हैं हमेशा से छोटे पंजे
और पतले पंजे होते हैं, तो जैसे कि होना चाहिए कबूतर के पंजे, ये बिल्कुल पतले। उसके बाद से कबूतरों में वैरायटीज़ आती है 7 कड़ी 5 कड़ी। अब 7 कड़ी 5 कड़ी क्या होता है, जब पंजा यहाँ से ख़त्म होता है कबूतर का, उसके बाद ये जो डॉट होते हैं स्कॉर्पियन, जिनको हम लोग लेग्स बोलते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कड़ी कितनी होती है उसके ऊपर कबूतर की वापसी डिपेंड करती है। ओके, तो वो आपको मैं जब दिन में कभी वीडियो शूट करूँगा तो ज़रूर बताऊँगा लेग्स की इंपॉर्टेंट। उसके बाद कबूतर, पंजाबी कबूतर की पूँछ लंबी होना चाहिए, तो बिल्कुल इसकी कबूतर की पूँछ लंबी है, जो कि हवा में इनको ज़्यादा देर तक रुकने में मदद करती है। उसके बाद पंजाबी और मद्रासी का कॉम्बिनेशन साथ में उड़ाने वाला बहुत बेहतर होता है, क्योंकि पंजाबी कबूतर नीचे आने के बाद जो ऊपर वाली जो वापसी होती है उसकी बड़ी प्यारी होती है। तो बात करते हैं इसके पंखों की, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मद्रासी कबूतर का भी 9वां पंख आप देखेंगे तो बड़ा ही होता है, और 10वां पंख छोटा होता है। इसका भी 9वां पंख बड़ा है, 10वां छोटा है। और कबूतर के पंखों की अगर हम बात करें, बिल्कुल बिछे हुए और चौड़े पंख हैं, जैसे कि होना चाहिए। कुंदे बिल्कुल सही सलामत। आँख के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। आँख देखिए कबूतर की, बिल्कुल जो बोलते हैं गोल्डन आइस। अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता आपको कितनी दिख रही है, ऐसा करके ऐसा जूम मत दिख रही है यहाँ पे गोल्डन आइस कबूतर की। यस, अब दिख रही है। इसकी आंखें जो है वो गोल्डन आइज होती है। गोल्डन आइज नहीं होती, मतलब इसकी आंख है गोल्डन आइज में। और सिर इनका गोल है। पंजाबी कबूतरों का सिर हमेशा गोल ही होता है। चपटे सिर में मद्रासी कबूतर पाए जाते हैं। पलकें इनकी नॉर्मल 1 रिंग वाली होती है, ज़्यादा खास नहीं होती हैं। और पंजाबी कबूतर की सबसे इम्पोर्टेंट और विशेषता जो होती है, वो कबूतर पकड़ने के बाद एकदम सॉफ्ट लगता है। यही पंजाबी कबूतर की सिंपल और अच्छी वाली पहचान है। ओके, तो अब दूसरे कबूतर के ऊपर आ जाते हैं। ये है मद्रासी कबूतर। ओके, तो ये कबूतर में क्या इंपॉर्टेंट था, ये कबूतर क्यों 6-18 तक उड़ा, इसकी भी आपको विशेषता दिखाते हैं। इसके भी पंजे देख लीजिए आप। बीच वाली उंगली बहुत प्यारी है इसकी, देखिए। हमेशा बीच वाली उंगली थोड़ी लंबी होती है कबूतर की, जैसे कि हमारे उंगलियां होती हैं वैसी सेम। बाकी कड़ियाँ इसकी भी देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 कड़ी का कबूतर है। 7 कड़ी कबूतर बोलते हैं कि अगर एक बिल्लास की जगह से भी उठेगा तो वहीं आके बैठेगा, ऐसे होते हैं 7 कड़ी वाले, जो कि अभी लुप्त हो गई है वो प्रजाति, अभी नहीं मिलते हैं। इसकी पूंछ की बात करते हैं, छोटी और सिमटी हुई पूंछ, जो कि मद्रासी कबूतर में सबसे अच्छी मानी जाती है। इनको बैलेंसिंग करने के लिए और इनकी तेज़ रफ्तार बढ़ाने के लिए बहुत काम आती है। अब आ जाते हैं इसके कुंदों के ऊपर। बिल्कुल फिट है अभी भी कुंदे। 3 उड़ान कबूतर ये लगातार उड़े हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने तीसरी बार में अलग बैच उड़ाया, फर्स्ट बार में अलग बैच उड़ाया। बाकी पंखों की अगर बात करें तो गिरेबाज कबूतरों के पंखों से बहुत मैच कर रहे हैं इसके पंख। हालांकि मद्रासी कबूतर के पंख इतने चौड़े नहीं होते हैं, लेकिन इसका 9वां 10वां बिल्कुल एक है कबूतर का पंख। और आप पंखों की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर भी एक अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि 9वां पंख अगर बड़ा है तो क्या होता है, 10वां बड़ा होता है क्या होता है, 8वां अगर छोटा है तो क्यों है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी जोड़ो इन कबूतर के सारे के बहुत अच्छे हैं। बाकी हबी कबूतरों की हालत थोड़ी डाउन है। अब आँख पे इसके आ जाते हैं हम लोग, इसकी पलकियाँ और आँख के ऊपर। तो इतना कोई ड्रैगन फेस में या डेडली फेस में नहीं है कबूतर, बिल्कुल सॉफ्ट चेहरे का कबूतर है। और इस कबूतर में विशेषता ये है, इसकी बिल्कुल फीकी आँख है। कई लोग देखते हैं गोल्डन आइज, क्रिस्टल आइज, ये वो। मेरे हिसाब से फीकी आँखों से ज़्यादा किसी आँख का कबूतर नहीं उड़ता है। थोड़ी जूम कर लो इसको। और हाँ, क्या बात है। और ये जो काली आप पुतली देख रहे हैं, इसका जूमिंग, अगर आपके पास कभी पैरेट हुआ करता होगा तो आप पैरेट की आंख देखिए कितनी जूम होती है और जूम आउट होती है। वैसी कबूतर की आंख जूम इन जूम आउट होती है, होनी चाहिए। जो अच्छा कबूतर होता है उसकी यही पहचान होती है। तो ये जो 2 कबूतर हैं 2:18 तो उड़े हैं। बाकी के सारे कबूतर 6:18 तो बाकी के सभी को बाहर छोड़ देते हैं हम लोग। इनको भी छोड़ दीजिए बाकी को। तो भाई ये है स्क्रीन पे वो 11 कबूतर जो कि आपको दिख रहे हैं। इनकी अवस्था सिर्फ कपड़ों से ख़राब है, बाकी बिल्कुल फिट है कबूतर। कपड़े से इन द सेंस कि इनकी जो ऊपर की जो पंख होते हैं थोड़े गंदे हो गए, हलवा खिला। सोच लीजिए आप फिर कि भाई कबूतर अगर इतने घी में लिपटे हुए दिख रहे हैं आपको तो कितने हलवे खाए हैं इन्होंने। और हलवा खा के ही कबूतर 6:18 तक उड़े हैं। बाड़ू भाई ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं इस बार। तो भाई 25 मिनट के इस वीडियो सत्र में आया। 25 मिनट तो नहीं, ज़्यादा की होगी, मैंने 35 मिनट की है, 2 पार्ट बने हैं इसमें कट करके। तो ये 35 to 40 मिनट्स की वीडियो का चर्चा सत्र और हमारे प्रमुख अतिथि नासिक के वसीम भाई से मिलकर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और बाड़ू भाई की प्यारी बातें कैसी लगी ये भी बताइएगा साथ ही में।
तो ये वो सारे कबूतर हैं भाई बाहुबली, जो कि बहुत अच्छे प्रवास करे और इसके बाद भी हो सकता है कि इन कबूतरों को उड़ाए। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक सवाल जो कि हमेशा मेरा रहता है सभी से। तो भाई ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये सारा दोस्तों का समूह आपको जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये सब बाड़ू भाई के दोस्त है। और बीच में क्रोकोडाइल की जो टी शर्ट पहन के खड़े हुए हैं वो हमारे बाड़ू भाई है। तो सबसे पहले वसीम भाई से पूछते हैं, क्योंकि वसीम भाई ज़्यादा मतलब जो वसीम भाई से हमारा कोऑर्डिनेट ज़्यादा हुआ है, बाकी सब भाई भी बहुत अच्छे हैं, इनके दोस्त हैं। वसीम भाई क्या बोलना चाहेंगे नई जनरेशन को, जो अभी शौक कर रहे हैं और जो आला दर्जे पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जुनून की हद तक कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली कैसा होता है, शौक शौक की जगह होता है। जी 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 जुनून पे कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जी। कबूतरबाजी 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 से बढ़कर और कुछ नहीं, क्या बात है, यही कहना चाहूँगा। तो भाई साफ सुथरा शौक करे, सभी से यही गुहार लगा रहे हैं भाई वसीम भाई। और बाळू भाई काय बोलणार तुम्ही, आता आमचा मराठी माणूस आहे समोर उभा, तर 5 मिनिटं तुमच्यासोबत मराठीमध्ये पण आपण बोलूया। बाळू भाई काय सांगणार, म्हणजे मराठी आता कसं आहे तुझी एकदम फेवरेट लँग्वेज आहे ना, तो तू एकदम खुलून बोलणार म्हणून एकदम ही गोष्ट तर जिद्द आहेच रे, मराठी आहे बोलल्यानंतर मराठी बोलणार। हा, तर मराठीमध्ये काय सांगणार? अभिमान करतो या गोष्टीचा की मला खूप आनंद झाला या गोष्टी। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। खरंच मराठी माणूस आपण बोलतो, पण आता एवढा वेळ मी तुझ्याशी बोललो, मला खूप बरं वाटलं सगळ्या गोष्टीमध्ये। आणि तू माझ्यासाठी आला, ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे की जिद्दा माझ्यासाठी आला, की जिद्दाने येऊन माझ्यासाठी एवढं सगळं काय केलं। नाही पण त्याच्यामध्ये जाताना तर काय सांगणार आहे लोकांना, जाताना मी आणि ते हिंदीमध्ये पण तुला परत सांगायचं आहे? जाताना मी एकच सांगेन की हा जो शौक आहे, हा शौक खूप मोठा आहे, आणि जो करेल तो एकदा या शौकच्या मागे लागला तर परत शौक सोडू शकत नाही। क्या बात आहे भाई। आणि हा शौक असा आहे की ह्याच्यामध्ये आपण जे वाईट संगत आपल्याला जी लागते ती ही वाईट संगत लागत नाही। क्या बात आहे, बहुत या शॉप मध्ये आपल्याला एक हीच सर्वात मोठी गोष्ट आहे की ह्या शॉप मध्ये जे आपण म्हणजे वाईट धंदे करतो किंवा वाईट चुकीच्या गोष्टी करतो या होत नाही। आणि 24 तास टेरेसवर राहणार माणूस तर वाईट कुठून करणार, वेळच नसतो वाईट करायला। अशी आहे की या सगळ्यांचा मी आभारी आहे। त्याच्यामध्ये समजा जॅकीदा जेवढे पण ग्रुपमध्ये आहेत तेवढे सगळ्यांचा आभारी आहे। सर्वात जास्ती जॅकीदाला तुम्ही सारखं बोलतोय, कारण जॅकीदाचा सर्वात मोठा सपोर्ट आहे मला, म्हणून मी जॅकीदाला सर्वात पहिले थँक्यू बोलीन। आणि आर्सन बायला, कारण आर्सन बायने याच्यामध्ये मला जो सपोर्ट केलाय, म्हणजे टीम मध्ये पार्टिसिपेट केलंय टीमची माझ्या, त्याच्यामध्ये मी आर्सन बायचा पण खूप आभारी आहे। तर हे जे स्पीच झाली तिथं महाराष्ट्रापुरती आता आपण ठेवूया, पूर्ण भारताला काय तू देणार आहे, मतलब पूरे भारत को आप क्या बोलना चाहेंगे अभी बाळू भाई? मैं तो ऐसा बोलना चाहता हूँ कि बाकी का कौन सा तुमको गंदा शौक रहेगा वो बंद कर दो और कबूतरबाजी का शौक चालू कर दो। क्या बात है। कबूतरबाजी में ऐसा है कि बाकी का जो शौक है वो तुम्हारा टूट जाएगा, और हमको ऐसा है कि हमारा ये शौक जो है ये टूटने वाला नहीं है। ये शौक हमारा, हम लोग जब तक जिंदा है, जब तक है जान तब तक रहेगा कबूतरबाजी का शौक। क्या बात है। तो भाई बाळू भाई और वसीम भाई और जितनी ये महासेना है, इसके साथ मिलके आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपके राय कमेंट, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नए ये जवान जितने भी भाई मेरे देखते हैं वीडियो, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो उच्च विचार हैं इनके सभी भाइयों के, सभी के कानों तक पहुंच जाए। तो मैं हूँ आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र।